विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज परम संयमी मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु करता हुआ मैं डॉक्टर सुशील जैन, मैनपुरी, यूपी, इंडिया, संयम के बारे में आज कुछ आपसे चर्चा करूंगा। मेरा प्रेम स्वीकार करें। संयम के प्रथम विवेचन में संयम के प्राणी संयम तथा इंद्रिय संयम के दो भेद करते हुए प्राणी संयम की चर्चा की थी कि षटकाय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता है। अब इसके दूसरे भेद इंद्रिय संयम की आज चर्चा करते हैं। आचार्यों ने कहा, इंद्रिय निरोधा संयम, इंद्रियों का निरोध करना संयम है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति विरतः संयम, इंद्रियों के विषय में अशुभ की प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य श्री नेमचंद्र स्वामी ने लिखा, असुहादो विणवृत्ति स्वहे प्रवृत्ति ही जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति तथा शुभ में प्रवृत्ति को ही चारित्र जानो। इंद्रियों की अपेक्षा से देखें तो इंद्रियों को अशुभ कार्य से बचाकर शुभ कार्य में प्रवृत्त करना ही चारित्र है। इंद्रियां 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और कर्ण, जिनके विषय हैं क्रमशः स्पर्श करना, रस का अनुभव करना, सूंघना, देखना और सुनना। इंद्रियां यदि अशुभ चीजों में प्रवृत्ति होंगी तो अशुभ आश्रव तथा शुभ में प्रवृत्ति होंगी तो शुभ आश्रव होगा। उदाहरणार्थ, यदि आप देवशास्त्र गुरु को आंखों से देखेंगे तो पुण्याश्रव शुभ कर्म आएंगे तथा अश्लील पिक्चर, साइट, विषय, रागवर्धक, संसारवर्धक चीजों को देखेंगे तो आत्मा के परिणाम अशुभ में होकर पाप का आश्रव होगा। आचार्य तो कहते हैं मुक्ति तो तब होगी जब गुप्ति मन की, वचन की, काय की पूरी तरह से हो जाए। हम सब संसार प्राणी ये नहीं कर सकते तो इंद्रियों को पाप की प्रवृत्ति में न लगने दें, वहां से बचाकर शुभ प्रवृत्ति में लगाएं। अंकुश की सहायता से महान बलवान हाथी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उसी प्रकार संयम रूपी अंकुश से इंद्रिय व मन रूपी हाथी को नियंत्रित करना चाहिए। आप घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं तो लगाम किसके हाथ में होती है? आपके हाथ में या दूसरों के हाथ में? दूसरों के क्यों, हमारी हाथ में होती है, ये ठीक है। इंद्रियां भी घोड़े की समान हैं। मन रूपी लगाम किसके नियंत्रण में है? आपके हाथ में है ना। क्या कहें, मन तो मानता नहीं। ये दिल है कि मानता नहीं, या ये दिल मांगे मोर। प्यास लगती है तो सामान्य पानी से प्यास बुझाई जा सकती है, पर स्पर्शन इंद्रिय कहती है पानी तो चाहिए लेकिन वह ठंडा होना चाहिए। रसना इंद्रिय कहती है ठंडे के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए। घ्राण इंद्रिय कहती है उसमें कोई गंध भी आना चाहिए, और गंध व टेस्ट के साथ साथ चक्षु इंद्रिय कहती है तो उसमें कोई रंग भी होना चाहिए। ऑरेंज कलर हो, कोका कोला हो, लेमन हो, सब होना चाहिए। और सबकी बात पूर्ण हो गई तो पांचवी कर्ण इंद्रिय भी कहती है म्यूजिक ऑडियो के साथ पेप्सी या कोका कोला पियो तो ज़्यादा मज़ा आता है। एक प्यास इतनी चीज़ों के साथ बुझती है इंद्रियों की गुलामी के कारण। कई डॉलर भी खर्च हो जाते हैं और स्वास्थ्य शरीर के लिए हानिकारक है वह अलग। वह इंद्रियां चपल होकर अशुभ आश्रव का दुर्गति का पात्र बनती हैं वह अलग बात। अतः संयम के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करो। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर भंवरा, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंगा तथा कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हिरण बंधन में पड़ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। आचार्य कहते हैं जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव की यह दशा होती है तो हम मनुष्य जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत होंगे उनका क्या होगा सोचो। दुर्गति, नरक, निगोद, अत्रियंच गति के पात्र बनेंगे। संयम सुगति का पथ है, मोक्ष का द्वार है। संयम रिच्छय बड़ मोक्ष पंथ। आचार्यों ने कहा असंयदो न निब्बाणम, असंयमी का कभी भी निर्वाण या मोक्ष नहीं होता। जिस प्रकार गाय को खूंटे से बांधते हैं उसी प्रकार मन व इंद्रियों को संयम रूपी खूंटे से बांधो। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, बाह्य संयम साधन साधे बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सके।
संयम को धारण करने से रत्न त्रय दृढ़ता पाता है। संयम से ही मोक्ष मार्ग, संयम ही शिव सुख दाता है। गांधी जी के 3 बंदर आप जानते ही, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये भी संयम की ही बात है। महात्मा गांधी जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। वह रात्र में भोजन नहीं करते थे, खाने में केवल 5 चीजें लेते थे, ताकि खाने के पूर्व नीम की पत्ती चबा लेते थे, जिससे मुंह कड़वा हो जाए और अन्य चीजों का ज्यादा स्वाद अपेक्षा जीव न करे। संयम बिन काल गमायो, कछु लेखे में नहीं आयो। जिसका जीवन संयम के बिना बीत रहा है, उसके जीवन में कुछ नहीं आता। इसीलिए जितना भी हो संयम पालो, थोड़ा भी संयम हितकारी। श्रावक भी एक देश पाले, त्रस हिंसा के नित परिहारी। छोटे छोटे थोड़े थोड़े संयम पालना शुरू करो। छोटा बच्चा होता है, उसे $1000 अपन एक साथ थोड़ी दे देते हैं। एक गुल्लक खरीद कर देते हैं, फिर $1 रोज लो, गुल्लक में रोज डालो, रोज डालो, एक दिन गुल्लक भर जाएगी। और जो बच्चा जरा तेज होता है ना, चालाक, वह मम्मी से भी, पापा से भी, भाई से भी, बहन से भी, सबसे $1 ले लेता है, तो अपनी गुल्लक जल्दी भर लेता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं, अगर अपनी आत्मा की गोलक को संयम से भरना है, तो हर इंद्रिय का एक एक संयम शुरू करो। रोज व्रत पालो, देखो पुण्य की गुल्लक कितनी जल्दी भर जाएगी। एक संयम उसमें डालो तो। कहीं कोई मृत सब पड़ा हो तो उस पर सैकड़ों चील कौए आकर बैठ जाते हैं। 100 बैठे कौओं को उड़ाने के लिए क्या 100 पत्थर उन पर फेंकने पड़ते हैं? नहीं, एक पत्थर चाहिए। एक पत्थर फेंकते ही 100 चील कौए उड़ जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा पर रागहीन, राग द्वेष, विषय कसाय, भोग पाप के सैकड़ों कौए चीले हैं जो आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि संयम का एक पत्थर उनकी ओर फेंक दो, अनंत पाप आत्मा से मिट जाती हैं। खदिरसार भील ने महाराज के पास जाकर एक नियम लिया था कि पहली मछली को पकड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे। पुररबा भील ने महाराज के पास जाकर एक नियम लिया था कि मैं आजीवन कौए के मांस का प्रयोग नहीं करूंगा। त्रियंच गति के सियार ने सागर सेन मुनिराज के पास जाकर नियम लिया था कि मैं रात्र में पानी तक का प्रयोग नहीं करूंगा। तीनों जीवों की जो दशा हुई, तीनों को संयम अंगीकार करने के कारण देवगति की प्राप्ति हुई। अतः एक संयम पालना शुरू करो। जीवन का एक क्षण भी बिना संयम के बिना नहीं होना चाहिए। एक घड़ी मत बिसरो, करो नित आओ जम्मुख बीच में। आचार्य कहते हैं संयम को लियो, संयम के बिना एक घड़ी भी अपनी जीवन की व्यर्थ मत जाने दो। इसीलिए दौलत राम लिखते हैं, दौलत समझ सुन चित सयाने, काल व्रता मत खोवे, ये नर बब फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज ने अपने अंतिम संदेश में कहा, बाबानु भीव नका संयम धारण करो। अर्थात हे प्राणियों, डरो मत, डरो मत, जीवन में संयम अंगीकार करो। संयम से डरने की आवश्यकता नहीं, संयम को अंगीकार करने की आवश्यकता है। आज तक अगर अपन संयम अंगीकार नहीं कर सके, बेटर लेट देन नेवर। हम अभी तक संयम अंगीकार नहीं कर चुके, अपने जीवन में संयम अंगीकार करें। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। अगर जीवन में सावधानी नहीं होगी, संयम नहीं होगा, तो जीवन हमारा निष्फल है और दुर्घटना के रूप में वह कभी भी अशुभ गति में जा सकता है। ऐसे संयम को हम अपने जीवन में अंगीकार करके अपने मनुष्य भव को, अपने नर भव को, अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि संयम से ही नर मनुष्य जीवन सफलता को प्राप्त करता है। जय जिनेन्द्र, मेरा स्नेह स्वीकार करें। दशलक्षण पर्व के इस पावन अवसर पर हम अपने जीवन में संयम का एक बीजारोपण कर सकें।